हमारे साथ कुछ युवा किसान भी हैं जो हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या सोचना है। आपका नाम क्या है? हरविंदर सिंह जी। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, मोगा से। हाँ जी। तो जो जैसे जो 3 कानून आए हैं, सरकार मानेगी बात आपकी कि नहीं मानेगी? देखो जी, जिन्ना टाइम सरकार नहीं मानदेगी ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਢਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें किसानी का कुछ नहीं आता है, किसानी नहीं आती है, वो भी यहाँ पर आए हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। इस करके तो सारे लोग, सारे वर्ग के लोग आए हैं। तो ये भी कह रहे हैं बीच बीच में आपका जो आंदोलन है उसे ये कहते हैं कि ये इसमें किसान बहुत कम है, खालिस्तानी है, कई आरोप मतलब कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? देखो यार, सारे देख लो, ये खालिस्तानी जातवादी लगते हैं। हाँ, सारे आपदा। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या कह रहे हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे धरने पे, जो किसान भाइयों के धरने पे आप हमारी खबर लेने के लिए आए। ये ऐसी बात है भाई, देखिए जब हमें नहीं चाहते भाई कोई मोटरसाइकिल मारे को दे तो जबरदस्ती क्यों दे रहा है? आप कहाँ से आए सर? मेरा जिला पानीपत हल्का समालका है। हरियाणा। मेरा नाम किशन है, गांव गढ़ी छाजू है। मैं जाट हूँ। अच्छा, जैसे ये एक युवा किसान है, तो ये भी कहा जा रहा है कि केवल जो किसानी जानते नहीं है वो भी यहाँ पर है। युवाओं के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा है, किसान एक ऐसी कौम है जिसके साथ पूरे देश का 36 वर्ग जुड़ रहा है। अगर किसान के घर धन पैदा होगा, जमीन में अनाज पैदा होगा, तो उसको आप भी खाओगे, कोठी में बैठने वाला भी खाओगा, रेहड़ी लगाने वाला मजदूर भाई भी खाएगा, और जो दिन रात मजदूरी करता है कहीं पर भी सड़कों पे खेत में, वो भी खाओगा। अन्न के बगैर जीव का पेट नहीं भरता। इसलिए ये सब भाइयों के सहयोग से आंदोलन हमने चला रखा है। अब आप देखो, कल पेवे से आए सोनाई, हमारे नाई भाई आए हैं, उन्होंने कह दिया हमें किसानों की डाडी फ्री बनाएंगे, सेव करेंगे, कटिंग करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने पंडाल लगा दिए। 500 से ज्यादा डॉक्टर आ लिए पंजाब से। वो सारे के सारे किसान थोड़ी हैं, अलग अलग विभिन्न जातियों के हैं। किसान है, जैसे किसानों की सहायता के लिए भी कई सारे लोग आ रहे हैं। आपने डॉक्टर्स बताए, और जैसे बाल और भी जो उनके मतलब यूज के लिए है, खाना बनाने के लिए भी लोग आए और भी आए हैं। जैसे ऐसी ऐसी मशीनें आ गई रोटी पोड़ेगी, जो 500 रोटी 1 मिनट में पो देती है। वो किसान की थोड़ी है मशीन है, वो बड़े बड़े सरमाएदारों की मशीन है। और यहाँ पे कितनी माताएं बहनें भी आ रही हैं, वो सारी जाट थोड़ी है या सारी किसान थोड़ी है। और जातियों से, मजदूर से भी है, व्यापारी से भी है, बिजनेसमैन की भी पत्नी है। और इसके साथ साथ हमारी तो एक ही मांग है भाई, 3 काले जो कानून है, तीनों इनको रद्द करो। ना तो संसाधन में मानेंगे, ना हम इनमें कोई बदलाव मानेंगे, ना MSP लिख कर देने मानेंगे। तीनों कानून रद्द करो, किसान की बिजली फ्री करो, किसान का कर्जा माफ करो, तब यहाँ से जाएंगे। उसके अभी तक ये कहा जा रहा था कि केवल जो है पंजाब के किसान ही केवल ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो अरे भाई मेरे, मैं हरियाणा का पानीपत जिला हल्का समालका, गांव गढ़ी छाजू, हमारे कम से कम भी 2000 आदमी आ रहे हैं, तो वो पंजाब के हैं। पंजाब तो हमारा बड़ा भाई है। हम तो इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं, भैया तो मोदी जो प्रधानमंत्री देश का है, जो एक या तो मान जाओ भाई, नहीं अगर ये मानेगा तो हमारी तो ये मांग है, पंजाब और हरियाणा भाई हमारा न्यारा देश बना दो। हमने कौन रहना इस मोदी के साथ, हमारा न्यारा देश बनाओ। यही तो वो कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हो वो अलग अलग, ये बात, इसी बात को तो वो गलत बता रहे हैं। गलत हम तो बाद में कहेंगे यह बात अच्छा, है। हमारी जमीन है दिल्ली, हमारी हरियाणा की जमीन में से कट रही है। हमारी दिल्ली है, तीनों तरफ से हरियाणा, उसमें एक तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। हम तो भाई अपना अलग मामला चाहते हैं, और अपना हमारे कानून रद्द करो। अगर हमारी मांग नहीं मानेगा, अगर घर का बड़ा आदमी होता है, जो घर का बापू होता है या माँ होती है, अगर वो बच्चे की जायज मांग नहीं मानेंगे तो बच्चा क्या कहेगा? यही तो कहेगा मैंने अलग करो भाई, मैं अपना अलग कर खाऊंगा। तो इसलिए हमारी तो ये मांग है, या तो यह सरकार निकम्मी, जो नकारा सरकार है ना, या जो निकम्मी और नकारा सरकार है,
जो जनता को गुमराह कर रही है, किसानों की मांग नहीं सुन रही। ये आप देखो कितनी बुरी तरह से यहाँ बैठे 20 दिन से बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, छोटे छोटे लड़के भी हैं, बूढ़े हैं, कितने आदमी मर चुके, कितने किसान भाई शहीद हो चुके, फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही। इससे क्या साबित होता है? इससे तो ये साबित होता है ये जो सरकार है ये हिटलर शाही कर रही है। ये दो आदमियों की सरकार है, मोदी और अमित शाह। ये इस देश को जो सरमाएदार हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन ग्रुप को बेचना चाहते हैं। बेचने का तरीका ये होता है या तो सीधा बेच दे, सीधा तो ये बेच नहीं सकते क्योंकि किसान जागरूक है, किसान एकदम हल्ला बोल देगा। ये उसका तरीका दूसरा घुमा के ले रहे हैं। पहले इनकी जमीनों को कब्जा करो, उसके बाद इनको धीरे धीरे यहाँ से भगाते रहो। एक एक आदमी, जैसे आजादी से पहले 1500 एकड़ जमीन का मालिक एक आदमी होता था, ऐसे ही इसने कानून बनाया है। अब 5-5 हजार एकड़ का एक बिजनेसमैन हो जाएगा और हम जो किसान उसके अधीन काम करेंगे, नौकर बनकर काम करेंगे। लेकिन आज का जो किसान है वो डरता नहीं किसी से। हर जवान बच्चा पढ़ा लिखा है, हर आदमी को ये पता है क्या हो रहा है देश में। हम ये भी बीच में आरोप लगाए गए कि सर्दियां आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप युवा हो, ये भी कहा जा रहा है कि सर्दियां हैं, सर्दियां, और फिर भी किसान नहीं हट रहे हैं, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है और कोरोना है, इसमें आप क्या कह रहे हो? देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋ गई, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ले, उदो जावांगे इथों। ऐसा है, कोरोना के बारे में आपने पूछा इस लड़के पे, इन्हें बेचारे ने कुछ नहीं पता। मैं बताऊंगा कोरोना के बारे में। कोई कोरोना नहीं है। यहाँ कोरोना होता तो अब तक के 20 दिन हो गए, कम से कम हजारों आदमी का हो जाता। अब मैं पूरी दिल्ली में घूम के आया। कल मैं यहाँ से चला था सुबह 8 बजे, पूरी दिल्ली में मैं घूम के आया और अब यहाँ धरना स्थल पा लिया। कहीं कोरोना नहीं, ना मैंने मास्क लगाया, ना मैंने कुछ कराया। अगर कोरोना का चक्कर पता है क्या है? इन्हें मोदी ने कोरोना का चक्कर इसलिए चला रखा है ताकि कोरोना बोल बोल कर जनहित की तो सारी सुविधाएं रोक दी। जैसे रेल थी, जैसे लोकल ट्रेन चल रही थी आम जनता के लिए, वो तो इन्हें रोक दी। लंबी लंबी दूरी की ट्रेन चला रखी है, उस पर पैसा बन रहा है। रेल की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, कृषि का भी जो है प्राइवेटाइजेशन करने की इनकी कोशिश है। तो यही जो मांग है किसानों की, इसीलिए ये इस बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, अगर ये जो कानून है किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे? जो ये कानून ऐसे पहुंचाएंगे, शुरू में आप रेलवे महकमे को ले लो, धीरे धीरे इसने रेलवे महकमे का निजीकरण शुरू कर रखा है। जैसे जैसे इसकी पार्टी को, बीजेपी को चंदा देते थे, जैसे पीछे अंबानी ने अभी जो ये चुनाव है 2019 का, ये बात कर रहा हूँ, जैसे अडानी ने जमीन खरीदी थी हरियाणा में कुछ स्टोर्स बनाने के लिए, और जैसे कानून है कि आप अब लिमिट खत्म कर दी गई है कि जो भंडारण है वो कितना भी कर सकते हो। तो जो भंडारण है वो किस तरीके से आपको लगता है नुकसान पहुंचाएगा? भंडारण ऐसे है, जैसे हमारा गेहूं खरीदा जाएगा, अभी एमएसपी के हिसाब से लगा लो। जैसे हमारा अभी 1975 का भाव है, हमारा 1975 के भाव लेकर उसको भंडार करेगा। भंडार का मतलब होता है अगर सारी चीजों को रोक दे तो बाजार में महंगाई हो जाती है, और अगर ज्यादा चीज बाजार में आ गई तो वो सस्ती हो जाती है। तो भाई ये अगर 1975 के भाव में उसने लेकर भंडार कर दिया हमारा, 1-2 साल ये ऐसे ही करेंगे। ये कहेंगे अनाज मंडियों में ना बेचो, तो सरकार के द्वारा चल रही है। हम तुम्हारे गेहूं को 2100 रुपए मिलेंगे, अनाज मंडी में 1975 बिकेगा। हम लोभ लालच के कारण, लोभ किसने तय किया? सबके अंदर लोभ है। हम लोभ लालच के कारण इनके पास भी बेचेंगे 2100 में। फिर ये क्या करेंगे? उसके बाद हमारे को बताएंगे अगले साल 20 ही भाव ले लेंगे। उसके बाद तीसरे साल जब हम जाएंगे बेचने, अब चलो वहां तो 2300 रुपए मिले रहा डानी तो, और बाजार का भाव है 2000। तो जाते ये कहेंगे हम तो तुम्हारा 1000 रुपए मिले होंगे। हम कहेंगे रे पिछली बार तो तूने 2200 रुपए लिया था, अब तू कह रहा है कि 1000 लेंगे। वहां तो सरकारी रेट तो बताया से बिकता था 1975। तो ये कहेंगे कि जाओ सरकारी रेट पे अपनी मंडी में बेच लो, और जब मंडी में लग गए ताले, 3 साल में कौन है आड़ती बैठेगा? बताओ आप, 3 साल में कौन दुकानदार इंतजार करेगा ग्राहक का? वो आड़ती तो अपना ताला लगाया पाओगा जब हम मंडी में जाएंगे। तो ये है सारा असली जो झगड़े की जड़ है, ये इसकी बुद्धि काम कर रही है। अगर 2-3 साल तो किसानों ने ठीक भाव दे दो,
उसके बाद मन मर्जी का चलेगा। फिर जो ये आटा है, अब जैसे आलू की चिप्स बना के 40 ग्राम का पैकेट 10 रुपए मिल रहा है, 40 ग्राम का पैकेट जो आलू के चिप्स का 10 रुपए में दे रहे हैं, तो आप देख लो कितने रुपए किलो हो गया ये, देख लो आप। 40 दुनिया 80 20 अरे 10 20 और 5 25 25 रुपए का 100 ग्राम पड़ गया। तो 25 रुपए का 100 ग्राम पड़ गया तो 250 रुपए किलो आलू बेच रहा है ये। हमारा आलू 5 रुपए किलो लेकर उसको ये व्यापारी 250 रुपए किलो बेच। ये एक पूरा प्रोसेस है कहीं ना कहीं किसानों मंडियों को खत्म करने का और कहीं ना कहीं किसान को और गरीब बनाने का। बिल्कुल जी बिल्कुल है, बिल्कुल यही काम है इन्हों का भी, काम खत्म करिए किसान को, बिल्कुल यही प्लान है इसका। बस यही प्लान है भी जिमींदार का जो बिजनेस है सारा ठप कर दो बस जल्दी से जल्दी, यही बिजनेस है इसका भी। यही अं ने कानून वापस ले भी असी भी घरों घरी जाइए, निक्के निक्के बच्चे है ठीक है भी ये जो कानून सानू जो लागू किया सानू मंजूर ही नहीं, कानून काहतों ने लागू किया।